अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। हो बेटा, यू आर फाइन। लिसन बेटा, आज का जो हमें टॉपिक है टूरिज्म इंडस्ट्री। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंडस्ट्रीज ऑफ J&K। तो many industries emerge after the independence in our this J&K Union territories and Ladakh Union territory. So these industries these industries provide us as large employment generation, provide us as economic safety, and also accelerate and give the pace of this economic development of this region. After the independence, the government of nation and many other this private as well as public sector organizations establish many industrial units at the different places. And some industries are the cottage industries, handicraft industries, handloom industries, and many other mining based industries are established in J&K to provide the boost the economy of nation और दिस पर्टिकुलर J&K। तो आप देखो इस रीजन में आप देखो बहुत सारे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, बहुत सारे क्राफ्ट्स और सिक्ल्समैन की अवेलेबिलिटी की वजह से आप देखो बहुत से आप देखो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और देखेंगे दिस मिनरल बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज वजूद में आ चुके हैं। तो आप देखो ये इंडस्ट्रीज जो वजूद में आ चुके हैं तो इससे हमारे इस रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हमें एक सिक्योरिटी मिल रही है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमें मिल रही है इन इंडस्ट्रीज की वजह से। तो ये इंडस्ट्रीज जो है एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज की हम बात करेंगे तो आप देखो हमारा जो रॉ मटेरियल यहाँ जम्मू कश्मीर में प्रोड्यूस हो रहा है बहुत ही आप देखो वैल्यूबल टिम्बर यहाँ प्रोड्यूस होती है और उसमें आप देखो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके आप देखो इससे इकोनॉमी जनरेट होती है नेशन के लिए और उसके अलावा लाइवली दिस अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। बिसाइड्स दिस एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत सारे वजूद में आ गए, राइस प्लांट्स वजूद में आ गए, हॉर्टिकल्चरल पे जो डिपेंड है इंडस्ट्रीज वो वजूद में आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल जूस मेकिंग या जैम एटसेट्रा, ये भी आप देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। और लास्ट में मैंने आपको मेंशन किया जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आप देखो कैलिकोरियस एंड आर्टिफिशियल मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इनकी वजह से आप देखो बहुत सारे सीमेंट प्लांट्स एस्टेब्लिश हो चुके हैं बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे और कौन सी इंडस्ट्री है वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो बेटा दिस टूरिज्म इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर इज नोन एज द पैराडाइज ऑन द अर्थ, पर्टिकुलर वैली ऑफ कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर का एक रीजन है वैली आप देखो इसी जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है, वर्ल्ड फेमस वैली एंड पैराडाइज। तो आप देखो इस वर्ड से ही पता चलेगा कि जो पैराडाइज होगा तो वहाँ टूरिज्म बहुत ज्यादा फ्लोरिश होगा, वहाँ तो आप देखो टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत ही फ्लोरिशड होगी, वेल फ्लोरिशड होगी। बट अनफॉर्चुनेट कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, कुछ अदर आप देखो रीजनल दिस यहाँ पे डिस्प्यूट्स की वजह से आप देखो ये इंडस्ट्री उतनी फ्लोरिश नहीं है जितनी ये होनी चाहिए, जितनी आप देखो यहाँ टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज है J&K में। लेकिन फिर भी आप देखो ये इंडस्ट्री आप देखो यहाँ पे आप देखो लैक्स ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है और आप देखो हमारे इस रीजन को या इस नेशन को ये आप देखो एक इकोनॉमिक बैकबोन है हमारे लिए। मतलब ये इस रीजन के लिए जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इट इज द इकोनॉमिक बैकबोन। अगर वी कैन से दैट इज द इकोनॉमी, यानी आप देखो जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी या अर्निंग है, लाइवलीहुड है, तो उसका जो मेन सोर्स है, यानी मेन सोर्स जो हमारी इकोनॉमी जहां से जनरेट हो रही है, या हम देखेंगे जहां हमारी इकोनॉमी आती है, आप देखो ये फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री से जनरेट होती है, एग्रीकल्चर से होती है, आप देखो दिस हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से होती है और उसके अलावा आप देखो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। लेकिन अगर हम देखेंगे जो हमारी मेजर पोर्शन ऑफ इकोनॉमी है वो डिपेंड है टूरिज्म इंडस्ट्री पे। हमारी इकोनॉमी का मेजर पार्ट टूरिज्म इंडस्ट्री से आ रहा है, मेजर देखेंगे पॉपुलेशन इससे जुड़ी हुई है जो अपना एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी इससे जनरेट कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई बेटा मैंने इस टूरिज्म इंडस्ट्री इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ बैकबोन ऑफ, यानी इसलिए हम इकोनॉमी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर में आप देखो अपॉर्चुनिटीज ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस है, यहाँ आप देखो नेचुरल टूरिस्ट प्लेसेस है, आप देखो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल और उसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज है, अवेलेबिलिटी है, तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ ये टूरिस्ट रिक्रिएशनल साइट जो यहाँ आप देखो बहुत ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप देखो बहुत ही टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लोरिश है और जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी इकोनॉमी इस पे डिपेंड है और इसलिए हम इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो किस इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में बोला जाता है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी,
in Jammu Kashmir and Ladakh Union Territory, so you have to say that is the right answer is that is the tourism industry. क्यों tourism industry है? क्योंकि आप देखो मेजर पॉपुलेशन आज इससे जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर आप देखो यहाँ बहुत से आप देखो नेचुरल टूरिस्ट साइट से लेके आप देखो कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल, रिलीजन एंड एडवेंचरियस टूरिज्म के आप देखो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो जिसकी वजह से आप देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज टूरिज्म है। तो जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं, अपना रोजगार इससे कमा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको बैकबोन बोल रहे हैं। तो आप देखो लश ग्रीन फॉरेस्ट्स या हम देखेंगे रशिंग स्ट्रीम्स, आप देखो रश स्ट्रीम्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट्स, वैलीज, आप देखो हाई दिस एलिवेटेड माउंटेन, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, आप देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो एक साइड में आप देखो डीप वैलीज और गॉर्जेस अवेलेबल है, और दूसरे साइड में अगर हम देखेंगे नेशनल टूरिस्ट प्लेसेस, हाई पीक्ड और स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, एंड बिसाइड्स आल्सो दीज lush green forests, streams and these or we can say that is the springs. So these provide these attract the people from the worldwide. So ये attract कर रहे हैं people को worldwide and provides the this opportunities of economy, provides the opportunities employment million of people in J&K. तो इसलिए आप देखो यहाँ million of people, thousands of people आप देखो J&K में opportunities है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी टूरिस्ट दिस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो अगर हम देखेंगे besides these the beautiful valleys, snow-clad peaks, lakes and springs attract people from all over the world. तो हमारे यहाँ के आप देखो ये बड़े बड़े आप देखो फ्रेश वाटर लेक्स है या हाई अल्टीट्यूड वाटर लेक्स है या मनी मोर आप देखो वैलीज है, स्प्रिंग्स है, अट्रैक्ट द पीपल फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। तो जब लोग ज्यादा आते हैं तो हमारे लोग ज्यादा जुड़ जाते हैं और हमारे लिए ज्यादा आमदनी आती है। लोग ज्यादा जितने टूरिस्ट आएंगे तो उतनी ज्यादा आमदनी आएगी, जितने ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस होंगे उतने ज्यादा आप देखो लोग आएंगे आमदनी से। इसलिए हम इसको बोलते हैं बैकबोन। इससे हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इस सेक्टर से टूरिज्म से हमें बहुत ज्यादा इनकम होती है, टूरिज्म से हमें बहुत ज्यादा जनरेट इकोनॉमी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ J&K, क्योंकि ये मेजर सोर्स का पर है। टूरिज्म से आप देखो मेजर अर्निंग हो रहे हैं, टूरिज्म मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनमें टूरिज्म मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोनॉमी अपना पार्ट। तो जिसकी वजह से इसको बैकबोन बोला जाता है। क्यों टूरिज्म? क्योंकि यहाँ आप देखो अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है टूरिज्म। यहाँ बड़े बड़े पीक्स है, बड़े बड़े स्नो क्लैड माउंटेन्स है, रशिंग स्ट्रीम्स है, लश ग्रीन फॉरेस्ट्स है एंड many more lakes springs. So these attract the million of tourists from world, and so the reason major economy is contributed by this tourism. तो अगर आप देखो लश ग्रीन स्नो कैप्ड माउंटेन्स वगैरह नहीं तो ज्यादा टूरिस्ट नहीं आ सकते। उसके अलावा आप देखो आर्कियोलॉजिकल साइट्स यहाँ पे है। अब हमें देखो बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहां से आप देखो हमने बहुत सारे डेड रिमेन्स ऑफ दीज प्लांट्स, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स के निकाले हैं, जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में मालूमात होते हैं। और उसके अलावा कल्चरल आप देखो कल्चरल कुछ साइट्स है यहाँ पे जो हमारे कल्चर को यहाँ पे आप देखो दोहराते हैं, जो हमारे कल्चर का रिवीजन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आप देखो कल्चर क्या था, वो कल्चरल साइट्स है, रिलीजन प्लेसेस है, आप देखो बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस, यू नो द फेमस रिलीजियस प्लेसेस दैट इज द अमरनाथ केव है, या उसके अलावा मुक्तिम साहिब है, या आप देखो दरगाह वगैरह। उसके अलावा बहुत सारे शराइन्स है, या आप देखो हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स है, मुस्लिम दिस रिलीजियस प्लेसेस है। तो ये आप देखो अट्रैक्ट कर रही है मिलियन ऑफ पीपल। सो बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिंग दीज रिलीजियस पीपल एंड द नेचुरल साइट्स एंड बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ J&K, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। और उसके अलावा आप देखो बेटा इन चीजों को छोड़ के अगर हम देखेंगे एडवेंचरस टूरिज्म मीन्स आप देखो जिसमें बहुत ही मजा हो, जिसमें आप देखो देखने के लायक एंजॉइंग अगर हम देखेंगे तो आप देखो एडवेंचरस टूरिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे माउंटेनियरिंग, जो आप देखो माउंटेनियरिंग यहाँ पे होती है, ट्रैकिंग होती है, सीकिंग होती है। आपको पता है स्नो पे वो आप देखो एक गेम होती है, एक किस्म की सीकिंग होती है। ये तो एडवेंचरस होते हैं, ये भी टूरिज्म है। यहाँ पे आप देखो गुलमर्ग में आप देखो स्नो सीकिंग होती है, स्नो
पे वो फिसलना, ट्रैकिंग माउंटेनिंग होती है, या मनी हाई एंड होटल्स, यहाँ पे आप देखो हाई एंड होटल्स है, हाई आल्टीट्यूड होटल्स यहाँ पे बने गए हैं, तो उन पे लोग जाते हैं, वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो ये दैट इज नोन एज एडवेंचरियस टूरिज्म, बहुत ही दिलकश, बहुत ही मजेदार आप देखो वो भी साइट्स यहाँ पे है, जैसे माउंटेनियरिंग करना, जैसे आप देखो ट्रैकिंग करना, या उसके अलावा स्विमिंग आप देखो करना इन रशिंग स्ट्रीम्स में, या उसके अलावा आप देखो हाई आल्टीट्यूड होटल्स है, हाई एंड होटल्स एंड फास्ट कमिंग अप एट द वेरियस प्लेसेस। आप देखो माउंटेनियरिंग बहुत जगह पे हो रही है, तो ये भी आप देखो एक टूरिज्म साइट है, एडवेंचरियस टूरिज्म साइट है, ट्रेकिंग है, सीकिंग है, या हाई एंड होटल्स कमिंग अप वेरी फास्ट, ये भी फास्ट ग्रो हो रही है। तो जिसकी वजह से आप देखो across the UTs and cable car projects you see that is गंडोला इन द गुलमर्ग एंड यहाँ श्रीनगर में भी आप देखो बहुत जगह पे ये केबल कार प्रोजेक्ट्स है, एडवेंचरियस टूरिज्म, तो इन ये अपॉर्चुनिटीज कर रही है। तो ये आप देखो एडवेंचरियस टूरिज्म से लेके आप देखो कल्चरल रिलीजियस टूरिज्म साइट से लेके आप देखो नेचुरल टूरिज्म साइट्स, तो ये आप देखो मिलियन ऑफ पीपल को अट्रैक्ट कर रही है, और जिसकी वजह से आप देखो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी आप देखो ग्रेट इकोनॉमी इससे जनरेट हो रही है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। तो ये हमारे कश्मीर में आप देखो थ्रू आउट द इंडिया कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस एंड वन ऑफ द टूरिज्म साइट। ये आप देखो इसको टूरिज्म साइट माना जाता है क्योंकि इसको नेचर ने आप देखो हर जगह हर चीज से नवाजा है, नेचुरल ब्यूटी से लेके आप देखो इसको रिलीजियस ब्यूटी भी, रिलीजियस प्लेसेस को यहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, और उसके अलावा एडवेंचरियस टूरिज्म साइट्स भी है जो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है अक्रॉस द। और ये टूरिज्म इंडस्ट्री ये फास्ट ग्रोइंग हमारी कंट्री में है। तो इस इंडस्ट्री से आप देखो बहुत सारे लोग अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप देखो इन टूरिस्ट्स के लिए आप देखो डेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आप देखो ट्रांसपोर्ट की सर्विस कर रहे हैं, कुछ होटल्स की सर्विस कर रहे हैं, कुछ आप देखो बाकी अदर जो सर्विसेज रिलेटेड होते हैं टूरिस्ट्स के लिए, जैसे होटल, उनके लिए होटल की फैसिलिटी रखना, टूरिज्म प्लेसेस के लिए यानी दिस सर्विस प्रोवाइड करना, या आप देखो ट्रांसपोर्ट सर्विस करना, या बाकी अदर रिलेटेड सर्विसेज है, तो वो लोग अपना रोजगार इससे रहे, और इससे हमारे यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट होता है हमारी दिस JNK स्टेट को। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज द इकोनॉमी ऑफ दिस रीजन इज डिपेंड अपॉन टूरिज्म, और ये इंडस्ट्री बहुत ही यहाँ पे फ्लोरिशिंग है। और उसके अलावा आप देखो ये इंडस्ट्री बहुत ही यानी आप देखो बढ़ रही है यहाँ पे। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे ये इस इंडस्ट्री की वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो मिलियन ऑफ टूरिस्ट्स हमारी JNK यूनियन टेरिटरीज इनको अट्रैक्ट कर रही है, मिलियन ऑफ टूरिज्म को। तो ये भी एक इंडस्ट्री है जिससे हम बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सो के बेटा दिस वाज द अबाउट दिस टूरिज्म इंडस्ट्री। अगर हम देखेंगे जो आप देखो कल्चरल रिलीजियस प्लेसेस है, और उसके अलावा आप देखो अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेकिंग, माउंटेनियरिंग एंड सीकिंग एटसेट्रा, many high end hotels are fast coming up at the various places across the UTs, and cable car projects also attract the million of tourists from our different regions of our country and provide the boost economy of this region.